Okay, let's discuss consumer theory and income elasticities. Income elasticities tell us how much the quantity demanded changes as income increases. ठीक है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो किस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड यानी जितने परसेंटेज से इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होती है या उसके इक्वल परसेंटेज से इंक्रीज होती है, उससे कम परसेंटेज से इंक्रीज होती है। ये हमें इनकम इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करती है। And income elasticities summarize the shape of angle curves, the shape of the income consumption curve or the movement of the demand curves when income increases. ठीक है, तो ये income elasticities are very helpful for explaining the shape of the angle curve. For example, firms use income elasticities to predict the impact of income taxes on consumption. ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि फर्म्स भी इनकम इलास्टिसिटीज को यूज़ करती हैं किस चीज़ के लिए कि इनकम टैक्सेस के कंजम्पशन पर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सो इनकम द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो कि इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये क्वांटिटी, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई ओवर वाई। ठीक है, और ये आप लोगों को पता है कि नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन इनकम डिक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो डिक्रीजेस। so there is positive relationship between income and consumption of a normal good. Inferior good के केस में क्या होता है कि when income increases consumption of that good decreases, when income decreases consumption increases, so there is negative relationship. So let's discuss income consumption curves and income elasticities. यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम 5.2 में, ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो L1 है। ठीक है, L1 बजट लाइन के थ्रू हम शो कर सकते हैं कंज्यूमर का जो कंजम्पशन बंडल है इनिशियल, दैट इज E1। व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू L2, द कंज्यूमर मूव फ्रॉम E1 टू E2। और ये अगर हम इससे इनकम डिमांड कर्व को भी ड्राइव करें तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर फर्दर इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू द पैरेलल शिफ्ट इन द बजट लाइन टू L3 और एंड द कंज्यूमर मूव फ्रॉम E2 टू E3। ठीक है, तो ये अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें इट विल ट्रेस आउट इनकम कंजम्पशन कर्व, जो कि हम स्टडी पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम इनकम और कंजम्पशन को भी शो कर सकते हैं जिस तरह के एंगल कर्व के थ्रू। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंजम्पशन, पर्टिकुलर गुड की कंजम्पशन को, और इसी तरह से हम अगर उस गुड की प्राइस और उस गुड की क्वांटिटी को शो कर दें तो ऑब्वियसली ये उसके डिमांड कर्व को शो करेगा, जिस तरह से कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर गुड की प्राइस जो है, गुड एग सपोज ये बेयर है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं सेकंड पैनल ऑफ द डायग्राम में, और ये आपके वाई एक्सिस पे इसकी प्राइस को ले रहे हैं। ठीक, यहाँ फर्स्ट पैनल में हमने क्या लिया था, टू गुड्स लिए थे, बियर एंड वाइन। ठीक है, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली हमने लिए थे, जिससे इनकम कंजम्पशन कर्व को हमने ड्राइव किया। अब जो है इस सेकंड पैनल ऑफ द डायग्राम में हम बेयर के लिए डिमांड कर्व को भी ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेयर की प्राइस जो है वो $12 है, ठीक है, और उस पर वो कितने यूनिट्स ले रहा है, 26.7 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, दिस इज E1। E2 के साथ जो करस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट, दैट इज कैपिटल E2। इन दिस डायग्राम कितने यूनिट्स ले रहा है गुड एक्स के, अगर इसी सेम प्राइस के पर। ठीक है, देखिए क्योंकि प्राइस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इनकम में चेंज आ रहा है। इनकम चेंज होने की वजह से कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है बेयर की, दैट इंक्रीजेस बिकॉज this beer is a normal good. So with the increases in income of the consumer, consumption of beer increases as well, E1 से E2 and then E2 से E3 की तरफ वो मूव करता है। तो आप देखिए कंजम्पशन जो है इसकी इंक्रीज हो रही है। तो इसी तरह से एंगल कर्व जब हम ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली हम वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, इनकम या बजट हम उसको शो कर सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम उसकी क्वांटिटी को ले रहे हैं गुड एक्स, दैट इज पे। तो 26.7 जो है ये
कितने इनकम पे ले रहा है। सपोज ये आपकी इनिशियल जो इनकम है $419 को शो करी है, नेक्स्ट आपकी $628 को शो करी है, एंड और जो थर्ड आपकी है $837 को शो करी है ये बजट लाइन। ठीक है, तो $419 के ऊपर वो कितने यूनिट्स ले रहा है, 26.7, ये हमने शो कर दिया। फिर $628 पे वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है, 38.2। $837 इनकम पे वो कितनी क्वांटिटी ले रहा है, 49.1। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, दिस विल ट्रेस आउट एंगल कर्व फॉर देयर। ठीक है, ये तो हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग एंगल कर्व आ गया। ठीक है, सो हम दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो एंगल कर्व हो वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही हो। ठीक है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। अगर हम फिगर 5.3 के अंदर देखें, इस डायग्राम में अगर हम देखें, we have taken food along x-axis and housing along y-axis, और कंज्यूमर की जो इनिशियल बजट लाइन दैट इज L1 एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होके L2 हो जाती है, तो बजट लाइन becomes parallel, sorry, budget line shifts parallel to the original one, और ये आपकी हायर इनकम को शो करिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू जो है ये बता सकते हैं कि गुड जो है इज इट अ नॉर्मल गुड और इट इज एन इंफीरियर गुड। ठीक है, वो हम कैसे बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, अगर कंज्यूमर जो है ही मूव फ्रॉम पॉइंट ई टू बी, ठीक है, ई से बी की तरफ मूव करता है, एंड इनकम कंजम्पशन कर्व इज ऑफ दिस शेप। ठीक है, इनकम कंजम्पशन कर्व अगर इस शेप का है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये आपका नॉर्मल, यानी आपके दोनों गुड जो है फूड एंड हाउसिंग बोथ आर नॉर्मल गुड्स। एंड सो अगर दोनों गुड्स नॉर्मल है, फूड एंड हाउसिंग, देन द कंज्यूमर मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दोनों की कंजम्पशन जो है फूड और हाउसिंग दोनों की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, सो द इनकम कंजम्पशन कर्व इज ICC2। इन केस व्हेन फूड इज या गुड एक्स जो है वो अगर आपके पास इंफीरियर गुड हो और गुड वाई जो है या हाउसिंग आपके पास नॉर्मल गुड हो, तो इन दैट केस आपके पास क्या सिचुएशन होगी, इनकम कंजम्पशन कर्व ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ दिस शेप। ठीक है, ये वाई एक्सिस की तरफ बेंड होता जाएगा। एंड इन केस व्हेन हाउसिंग इज एन इंफीरियर गुड और फूड जो है आपका नॉर्मल गुड है, देन इन दैट केस जो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व है दैट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, इसकी कंजम्पशन ऑब्वियसली हाउसिंग की कम होती जाएगा एज इनकम इंक्रीजेस। तो द कंज्यूमर मूव फ्रॉम ई टू सी एज अ रिजल्ट of in case when housing is an inferior good and food is a normal good। तो ये आपकी इनकम इलास्टिसिटीज हमें एक्चुअली ये एक्सप्लेन करती हैं कि गुड जो है वो किस टाइप का गुड है, इट इज़ अ नॉर्मल गुड और एन इंफीरियर गुड। सो ये एम्पेरिकल स्टडी जो है ये है एम्पेरिकल स्टडीज फाइंड दैट सेविंग्स इज अ नॉर्मल गुड, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे कि कंज्यूमर्स की इनकम जब इंक्रीज होती है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसके साथ जो है वो सेविंग्स को भी लोग जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेविंग जो है वो नॉर्मल गुड होगी। सो इनकम इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट in explaining the types of the goods।